नहीं नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बार सर उन्होंने और कही इसी बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि भस्मासुर वगैरह द्वारा, देखिए जितना हमने पढ़ा है या जितनी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए भस्मासुर दोनों हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां चुनाव होंगे वहां भी बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में वीडियो का मुद्दा उठाएगा, क्या मैंने आपसे कहा पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी नहीं को ट्रांसफर करना है, क्यों क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। और जहां तक जो बात पूछ रहे हैं उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। जौनपुर का इशारा क्या पार्टी बन के उठे और उसने समान और आपको देख होता है देश की उम्मीद भी। ये जो अभी स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सभी बॉडी इलेक्शन होंगे क्या वो भी साथ में होंगे या असेंबली साथ में होंगे, या पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी उसको कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं
कि 18,626 पेज थे। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। समाजवादी गरीब का राशन खा जाते थे, इसके साथ ही साथ घर से 12 बजे तक सोता था और माफिया समांतर सरकार चलाते थे। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। आज समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। ये भी कहा कि औरंगजेब की आत्मा जो समाजवादी पार्टी बस हो गया वही। देखिए कल आपने पीड़ित परिवार, मैंने आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पर भी, आपके कार्यकर्ताओं पर बदले की कार्रवाई कर रही है? जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरी की मौत पर बैडमिंटन सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। देखिए बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। आपने एसटीएफ का जिक्र किया, जॉनपुर का जिक्र किया, थोड़ा उसको एलाबोरेट कर दीजिए। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे।
मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है। डबल स्टैंडर्ड आप याद होगा जब यहां पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे। और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है? कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता था, वो रिटायर हो गए सब। पाकिस्तान ने कहा है कि 370 के भेड़िया से बचाओ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता, और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहां गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां पर? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए, हैं? तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करें। फिलहाल दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे बारे में तो जानते हो। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उन पे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें। और बाढ़ के समय पर सोचो कैसा जीवन यापन होगा, न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है। और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं। और बहुत सारे, ठीक बात है भाई, इतना तो लिबरल होना चाहिए सरकार को। अब आप कह रहे हो कि उसकी क्योंकि बॉडी नहीं मिली इसलिए मदद नहीं होगी। अच्छा, वो गरीब परिवार के सदस्य, वो दुख में है, उनके सामने परेशानी है, वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा मिल जाता, क्या वो नहीं ढूंढ रहे होंगे? वो बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उससे मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है ये। कानून व्यवस्था को लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी कह रही कोई काम नहीं है, तो ये प्रदर्शन ही कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। सब भाग गए होंगे भेड़िया हवाई जहाज की आवाज। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके गए जिससे कोई भेड़िया उन्हें दिखाई न दे। आप खुद सोचिए अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा? हैं? नहीं, वो आप खुद जानते हैं इन बातों को। वो भेड़िया ढूंढने थोड़ी गए थे। और सोचिए गोदी में बच्चे को लिया उन्होंने, सोचिए आप, और बच्चों की मदद नहीं कर रहे। और कुछ बोला उन्होंने भी? मिल्कीपुर में नहीं बोला। क्या क्या बोल दिया बताओ ना, पूछिए पूछिए। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। हाँ? और नहीं मानते ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। इतना तो कभी कभी भड़का जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? में से बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आए थे, याद है आपको? वो जो मशीन क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, अरे जो जिससे राशन के लिए है पॉस मशीन, याद है आपको? हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर हो सके वो सब कोशिश की थी और कर रहे थे हम लोग। ये दे वे कुछ नहीं रहे मुख्यमंत्री, क्या दे रहे हैं बताओ? चुनाव था तब क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल, चना, और अब क्या मिल रहा है? अब क्या मिल रहा है? और सोचिए जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं कम से कम उन्हें तो अच्छा खाना मिल जाए, कहां मिल रहा उनको? आप बगल में दिखाइए जहां पर ये गोंडा में बाढ़ है, क्या दे रहे हैं लोग? कैसी पूड़ी दे रहे हैं? क्या सब्जी दे रहे हैं? क्या खाने का इंतजाम कर रहे हैं? कहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं? कहां दवाई का इंतजाम कर रहे हैं? कम से कम इनको नकल करनी चाहिए समाजवादी पैकेटों की। मुझे याद है समाजवादी पैकेट जब बांटे गए थे उस समय आपका पराग भी मुनाफे में आ गया था और हर चीज उसमें क्वालिटी की थी। और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो, इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्टफोन, उंगली घिसते रहिए चलता ही नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है। मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव में जब जब दीप जलते हैं तो दो लोगों को परेशानी होती है, एक सपा के मुखिया को, दूसरे पाकिस्तान को। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ज्यादा काम देख रहे होंगे। लोक भवन जैसी बिल्डिंग अगर उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें। जिस बिल्डिंग में वो बैठ रहे हैं आप लोग भी देखते होंगे दूर से, एक आध साथी हो सकता है मुख्यमंत्री का ऑफिस भी देखा हो। हमारे समय तो कार्यकर्ता भी दिखाए थे मुख्यमंत्री ऑफिस, इस समय तो कुछ ही जा पाते होंगे उस ऑफिस में, सब नहीं जा पा रहे होंगे। कुछ ही साथी आ रहे। आप बताइए लोक भवन कैसा बना हुआ है, इस पर मत उठवाइए। नहीं, जैसे देखिए ऐसा है, कहां जाना चाहते हैं आप बनवा दो, आपकी परमानेंट कुर्सी वहां लगवा दूंगा।
आप वो हटने नहीं दूंगा। जैसे जिस समय आएगी सरकार उसी समय आप भी मिले बैठोगे वहीं। आप कैसी बातें कर, अच्छा सब, अच्छा आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। दोबारा क्यों बुलवाते हो बात? नहीं, और मुकदमे कितने उनके ऊपर सोचिए आप, कितने मुकदमे रहे उनके ऊपर और कितनी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं उनके ऊपर। सर बाई इलेक्शन पर से जरा बता दीजिए। अच्छा ये पत्रकार हो क्या नहीं हो, वैसी कुर्सी लगा दें हम आपकी। अच्छा तब ठीक है। अच्छा तो रहेंगे आप, फिर अभी नहीं जा पाए होगे शायद, हम ले चलेंगे। आपने नहीं जा पाए, आपने भी नहीं जा पाए, जवाब देने में नहीं जा पाए। 7 साल हो गया सरकार बने, एक भी वैकेंसी नहीं निकली है, और जो भी वैकेंसी निकली है वो भी 10 हुए हैं। क्या करेंगे? अभी बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें जाना है बस। सर वो सवाल जरा थोड़ा सा अधूरा रह गया, क्या यूपी में चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ लेकर लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी? क्योंकि अलग दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन लड़ेगा।